नित्य है। अब संसार में आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। हमारा चिंतन क्या रहता है कि हम अनित्य पदार्थ को ज़्यादा चाहते हैं, नित्य पदार्थ की चिंता नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि हम नित्य पदार्थ, नित्य वस्तु की अधिक चिंता करें। जैसे हम लोक व्यवहार में, हम बाजार में जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, हमको पता चले कि कपड़ा थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं, तो हम ऐसा कपड़ा खरीदते नहीं हैं। हम उस कपड़े को खरीदते हैं जो हमेशा चलने वाला हो। तो हमेशा चलने वाला अर्थात बहुत दिनों तक चलने वाला हो, उसको हम खरीदते हैं। इसी प्रकार आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तो हमें नित्य आत्मा की चिंता करनी चाहिए। शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, हम नहीं चाहते हैं तो भी शरीर पे वृद्धावस्था आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये शरीर क्या है? नश्वर है। लेकिन आत्मा में ऐसी कोई तत्व नहीं जो नष्ट हो। तो इसलिए हमें आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हम शरीर की चिंता ज़्यादा करते हैं, आत्मा को गिरा करके अगर शरीर की चिंता करते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करती है। जब आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा नित्य है, इसका मतलब एक शरीर छोड़ेगा, दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। अब विचार ये करना है कि हमें दूसरा शरीर कौन सा चाहिए और उसका आधार क्या है। जैसे हम व्यापार कहीं यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में हमारे साथ सहारा क्या होता है? यात्रा में हमारे पास धन होता है, कपड़े होते हैं, ये सहारा है। अगर ये न हो तो हमारी यात्रा सुखद नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जीवन भी तो एक यात्रा है। तो जब यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ लेकर के जाएंगे, ये विचार हमको करना चाहिए। आगे की बात कल करेंगे।